जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ हैं राजेश जी। हम बात करने वाले हैं अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ की। जी हां, अमेरिका आज से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है, यानी जैसे को तैसा टैरिफ। ये टैरिफ क्या है, इसको हम समझेंगे, इसके साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। राजेश जी, शुरुआत कर लेते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ से ही, हमारे दर्शकों को आप समझाएं, क्योंकि आज शाम 4 बजे अमेरिकी समय के मुताबिक इसकी घोषणा ट्रंप करने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं लाइव टाइम्स के दर्शकों को यही बताता हूँ कि आखिर शब्द टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ एक सरचार्ज है, एक टैक्सेशन का एक तरीका है। मान लेते हैं कि अगर हम भारत से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका की सीमा के अंदर उसे बिकना होता है। अगर उसे कोई बेचना चाहता है तो अमेरिका की सरकार अमेरिका के सरहद के अंदर में बेचने के बदले जो सरचार्ज लगाती है, जो टैक्स लगाती है, उसको टैरिफ कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दूसरे देश में हम अपना सामान बेचने जाते हैं तो वहाँ की सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, इसके बदले में वो टैरिफ है। अब सवाल ये उठता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़े दिन पहले ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि पूरी दुनिया यानी ज्यादातर देश अमेरिका के ऊपर हाई टैरिफ लगाते हैं। भारत का नाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि 100% मैं अभी वहां भी आ जाऊंगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि भारत जितना टैरिफ लगाता है अमेरिकन गुड्स पे, अमेरिका अब उतना ही, बिल्कुल वैसा ही टैरिफ लगाएगा भारत के जो सामान अमेरिका में जाते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर भारत, जैसे कि बार बार अमेरिका की सरकार, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के फॉरेन ऑफिस के जो प्रवक्ता है, वो बार बार कह रहे हैं कि जो भारत है वो जो आता है अमेरिकी सामान, उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा नाराज रहते हैं। और जब ये ट्रंप ने जब ये संभाला था, अपना प्रेसिडेंसी जी इस बार कर लिया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर भारत 100% टैरिफ लगाएगा तो हम भी 100% टैरिफ लगाए। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। यानी टैरिफ लगने से क्या हुआ कि जो विदेश से आने वाला सामान है, यानी फॉरेन से जो सामान आता है, वो महंगा हो जाएगा, और घरेलू मार्केट में जो विदेशी सामान है वो महंगे हो जाते हैं। इससे जो घरेलू मार्केट है उस पर विदेशी सामानों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी घरेलू मार्केट पर कह सकते हैं कि उनके लिए नुकसान वाली चीज नहीं है, बल्कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल को भारत ने $50 में बना करके अमेरिका के मार्केट में भेजा है। अब अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर 100% टैरिफ अगर लगा देते हैं तो ये $50 $100 में हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के मार्केट में बहुत सारे ऐसे मोबाइल होंगे जो $50 $60 में होगा। तो जो भारत से 100% टैरिफ के बाद जो $100 का ये मोबाइल हो जाएगा, उसको नहीं लोग खरीदेंगे, उनके पास ऑप्शंस होंगे। तो जो भारत पे जो सबसे ज्यादा जो तोहमत लगा रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं ट्रंप, वो यही है कि एग्रो गुड्स में, यानी एग्रीकल्चर जो गुड्स भारत में आता है अमेरिका से, भारत 100% टैरिफ लगाता है। तो उन्होंने कहा हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। और ठीक इसके थोड़े दिन पहले उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पूरी दुनिया के लिए 25% का टैरिफ लगा दिया, जो कि आज से वो भी लागू होने वाला है। बिल्कुल। और इससे क्या होगा, जब टैरिफ लग जाएगा तो उससे जो घरेलू प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिलता है, और इसके साथ ही जो कंट्री में जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी सेफ हो जाती हैं। ये कहना है ट्रंप का कि हम अपने मार्केट को बचा रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो चीजें आती हैं वो हमारे मार्केट पर असर डालती हैं। और यही वजह है कि लिबरेशन डे भी इसको करार दिया है ट्रंप ने। आपने बड़ा सही कहा, मुक्ति दिवस उसको बोलते हैं। आपने बहुत सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है, ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पे, जो कि उनका खुद का है, उन्होंने एक पोस्ट डाला है और उसमें ये लिखा है इट्स लिबरेशन डे, मतलब अमेरिका के लिए आजादी का दिन है। उनका ये कहना है कि अमेरिका बहुत सारे इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस पूरी दुनिया में झेल रहा था, तो आज इन चीजों से आजादी होगी। यानी जो वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पे वो चलते हैं, तो चूंकि वो खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका माइंडसेट ही यही है। तो वो अब एक ऐसा अमेरिका बनाना चाहते हैं। पहले उन्होंने घोषणा की थी जिसमें सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट पहला होगा, यानी कि पूरी दुनिया की चौधराहट जैसे पहले अमेरिका करता आया है, वो ट्रंप नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि लिबरेशन डे है। अब ये सवाल उठता है वंदना कि अगर मान लेते हैं कि अगर हाई टैरिफ अगर लगा देते हैं, मान लेते हैं कि आज रोज गार्डन
गार्डन में व्हाइट हाउस में जो आधी रात के बाद भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे जो टैरिफ अनाउंस करेंगे ट्रंप, अगर उसमें हाई टैरिफ लगाते हैं तो भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक संबंधों पे क्या असर पड़ेगा। जी, जी। तो उसका एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल जो हमारा व्यापार होता है, उसमें जो भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें 18% सिर्फ अमेरिका को करता है। मान लेते हैं कि अगर हमने 100 चीजों का एक्सपोर्ट किया एक महीने के अंदर में, तो उसमें जो 18 वस्तुएं हैं वो अमेरिका को जाती हैं और इसके उलट। अच्छा, ट्रंप की ओर से सर ये भी कहा गया है कि भारत उनकी बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, लेकिन अब जो बातचीत का जो दौर बीच में चला उस दौरान ये भी ट्रंप ने कहा कि क्योंकि अब हमने भारत को एक्सपोज कर दिया है, वो कितना ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और इसीलिए टैरिफ किंग वो प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं। और साथ ही उन्होंने अब ये भी कह दिया कि क्योंकि हमने एक्सपोज कर दिया है तो अब वो टैरिफ कम करने की बात कर रहे हैं, यानी भारत कटौती की बात कर रहे हैं। भारत पर कितना असर पड़ेगा इस रेसिप्रोकल टैरिफ का? देखिए, भारत को इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। भारत की जो सरकार है, भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है कि अगर हाई टैरिफ अगर अमेरिका के मार्केट में आपके पास लगता है और आपके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा दम है, आप बहुत अच्छे गुड्स बनाते हैं, तो आपको नए मार्केट की तलाश करनी होगी। तो आप अमेरिका के मार्केट के बदले आप दूसरे कंट्रीज में अपने गुड्स को आप वहां एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आप आयात पे उतना ही टैरिफ लगाएं जैसे दूसरी कंट्रीज लगा रहे हैं, या दूसरा एक रास्ता ये भी है कि आप ट्रेड टॉक्स करते रहें अमेरिका की सरकार के साथ, आप बातचीत करें और उनसे बातचीत के जरिए इस बात को, हालांकि मैं अभी थोड़े दिन पहले ये वहाँ पे दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में इस पर बातचीत भी हो चुकी है और इसीलिए ट्रंप ये कह भी रहे थे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार है वो जो अभी जो टैरिफ लगाती है अमेरिकन गुड्स पे उसे कम करेगी और इसका असर सिर्फ भारत पे नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, तमाम वो देश हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड वॉर है उसकी घंटी, उसका अलार्म बज चुका है? उसका अलार्म बज चुका है, हलचल है, पैनिक है। चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने तो आपस में आ करके इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर दी है। इजराइल ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी गुड्स पे अब टैरिफ नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि पूरी दुनिया ये जान रही है कि जो ट्रंप जो हाई टैरिफ लगाने वाले हैं उससे उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। अब भारत के अगर लिहाज से देखें, मान लेते हैं कि हम अगर अमेरिकन मार्केट में अब उतनी चीजें नहीं बेच पाएंगे और हमारे पास सरप्लस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का, तो अगर डिमांड में कमी आएगी तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में कमी करनी पड़ेगी, तो जॉब पे असर पड़ेगा, जॉब्स जाएगी, हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो जो भारत सरकार के पास जो रास्ते हैं उसमें यही है, पहला तो ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया जाए, उनके ऊपर भी जो हम हाई टैरिफ लगाते हैं जैसा वो कह रहे हैं तो हम उसे भी कम करें बातचीत के जरिए। हालांकि बीते 3 हफ्तों से ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि भारत ने टैरिफ में कटौती की है, लेकिन इंडिया की ओर से कहा जा रहा है कि हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। वो इन सभी चीजों को खारिज कर रहे हैं, यानी अगर कटौती नहीं होती है तो क्या संबंधों में और दरार आ सकती है? नहीं, संबंधों में बहुत ज्यादा दरार नहीं आई, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल से ये सब बातें होते रहती हैं, सरकारों के बीच में ये सब बातचीत लगातार चलती है। और आज अगर किसी चीज पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं है कि कल ना हो। भारत और अमेरिका के जो अधिकारी हैं एक राउंड पहले भी बातचीत कर चुके हैं और जाहिर है कल जो अभी आधी रात के बाद आज जो अनाउंसमेंट होगा उसके बाद जो दोनों देश के अधिकारी है फिर से बातचीत करेंगे और हो सकता है कि ऐसे एग्रीमेंट पे दोनों राजी हो जाए जिसमें एक बीच का रास्ता निकल जाए, जिससे कि भारत के जो गुड्स है वो अमेरिका के बाजार में आसानी से जा पाए और अमेरिका के जो गुड्स है वो आसानी से भारत में आ पाए। अच्छा, सोशल मीडिया का क्योंकि जमाना है तो तमाम आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि ट्रंप का हर एक फैसला एलन मस्क के लिए हो रहा है और अब जो तमाम समस्याओं की एक ही उन्होंने समस्या का जो सॉल्यूशन है ढूंढ लिया है, टैरिफ। क्या इसके जरिए सारी समस्या अमेरिका में हल हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ टैरिफ से ही नहीं चलेगा। अगर आप बाकी देशों के साथ अपने संबंध खराब कर देते हैं तो उसका असर डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी पड़ता है। और जो अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वार था ये काफी पहले से था और बहुत हाई टैरिफ दोनों एक दूसरे पर लगाते थे। अब यहाँ पर चाइना के लिए भी अलग एक मुसीबत है। हो सकता है जैसा आप कह रही हो कि एलन मस्क का असर उनके फैसलों पर पड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में ये ज्यादा साफ दिखेगा, साफ सुथरा ये पता चलेगा कि हाँ एलन मस्क का असर उनके फैसलों पर पड़ रहा है। अब अभी मैंने हमने चाइना का नाम लिया, तो चाइना के साथ एक अलग मुसीबत है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, वो जो अपने गुड्स से दुनिया भर के मार्केट में भेजता है, यही उसकी इकोनॉमी का है। और अगर
ज़्यादा अगर ये टैरिफ वार बढ़ जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टैरिफ फिर से लगा देते हैं, हाई लगा देते हैं चाइना के सामानों पे, तो चाइना को भी दिक्कत होगी और भारत को भी होगी। और जब हम भारत की चर्चा कर रहे हैं तो ये भी बताते हैं दर्शकों को कि हाँ, व्यूवर्स को हम ये भी बताते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में हाई टैरिफ का असर पड़ेगा। तो वो कहाँ पड़ेगा? टेक्सटाइल पे, फार्मा पे, आईटी पे। टेक्सटाइल का मतलब ये हुआ कि जो भारत में जो रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं, हम अगर उसे भेजते हैं अमेरिकन मार्केट के अंदर, तो वो अब वहाँ डिमांड में कमी आएगी, वो महंगा मिलेगा, तो उस पर असर पड़ेगा। आईटी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, फार्मा पे पड़ेगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ सकता है। तो जाहिर है भारत पर भी असर पड़ेगा। और इसीलिए ये जरूरी है कि आज आधी रात के बाद जो हाई टैरिफ का अनाउंसमेंट करते हैं ट्रंप, उसके बाद भारत सरकार इसको किस नजरिए से देखती है, इस चुनौती से निपटने की ना क्या केवल करती भारत है, सरकार देखना बल्कि होगा। ब्रिक्स देशों को लगातार वो धमकी देते रहे हैं कि 100% वो टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि आज घोषणा होगी मिडनाइट 1:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक। सबकी निगाहें इस पर रहेंगी कि ट्रंप की ओर से क्या ऐलान किया जाता है, क्योंकि अभी तक लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ट्रंप बैकआउट कर जाए अपने इस फैसले से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब घोषणा वो करने वाले हैं, तो देखना होगा कि क्या कुछ ट्रंप की ओर से कहा जाता है और क्या कितना सख्त वो फैसला लेते हैं। इस पर रहेगी नजर, आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।